नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं जो उम्मीदवार बैंकों में भर्ती का नोटिफिकेशन का जो इंतजार कर रहे थे उनके लिए एक अच्छी खबर है कि अभी हाल ही में आईबीपीएस ने विभिन्न बैंक में पीओ की भर्ती का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो 6,432 पदों के लिए क्या आपसे अभी ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, जो लगभग आपसे 6 बैंक की पीओ की भर्ती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि आईबीपीएस पीओ का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आईबीपीएस पीओ प्री एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, आईबीपीएस पीओ प्री एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, आईबीपीएस पीओ की सैलरी क्या रहेगी और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको आईबीपीएस पीओ वैकेंसी 2022 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में जानना जरूरी है, वो सारी बातें अभी इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके शायद जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके भी इसके बारे में पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है? आईबीपीएस पीओ मैनेजमेंट ट्रेनिंग सीआरपी 12 वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है। बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान यानी आईबीपीएस ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी पीओ की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार विभिन्न बैंकों में प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी पीओ की भर्ती के लिए कुल 6432 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 2 अगस्त से लेकर 22 अगस्त 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से आईबीपीएस बैंक में आईबीपीएस पीओ सीआरपी 12 वैकेंसी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम आईबीपीएस पीओ ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा आदि के बारे में निश्चित रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं आईबीपीएस पीओ वैकेंसी डिटेल के बारे में। कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर अपन बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 2596 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1741 पोस्ट है, एससी कैटेगरी के लिए 996 पोस्ट है, एसटी के लिए 483 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 616 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 6432 पदों के लिए आपसे आवेदन वो मांगे गए हैं। पिछली बार अगर बात करें तो लगभग 8 से लेकर 9 बैंकों में क्या आपसे लगभग 4000 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। अब की बार लगभग 2000 पोस्ट है वो ज्यादा है और बैंक है वो अब की बार कम है, लगभग 6 बैंकों में क्या अब की बार आपसे आवेदन है वो मांगे गए हैं। तो चलिए बात करते हैं अब कौन कौन से बैंक में कितनी वैकेंसी है। तो बैंक वाइज वैकेंसी के बारे में अगर बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया में 535 पोस्ट है, केनरा बैंक में 2500 पोस्ट सबसे ज्यादा है, पंजाब नेशनल बैंक में 500 पोस्ट आपकी, इसके अलावा पंजाब एंड सिंध बैंक में 253 पोस्ट है, यूको बैंक में 550 पोस्ट है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 2094 पोस्ट है। तो सबसे ज्यादा पोस्ट है वो केनरा बैंक में है, उसके बाद आपकी यूनियन बैंक में है, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया में और उसके बाद अगर बात करें पंजाब नेशनल बैंक में आपकी 500 पोस्ट है। तो इस तरह से आपसे 6432 पदों के लिए क्या आपसे ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। टोटल 6 बैंक में क्या आपकी बार भर्ती वो निकाली गई है। बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर अपन बात करें तो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी समकक्ष आपने क्वालिफिकेशन कर रखी है जैसे बीटेक वगैरह कर रखी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ में आपको कंप्यूटर पर काम करने का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा आपको जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो वहां की आपको लोकल लैंग्वेज आपको पढ़नी लिखनी और बोलनी आनी जरूरी है। जैसे कि आप अगर गुजरात से अप्लाई कर रहे हो तो आपको गुजराती लिखना बोलना और पढ़ना आना चाहिए। अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तो उसके बाद भी आपको क्या कुछ समय का टाइम दिया जाएगा, यानी कुछ महीने का टाइम दिया जाएगा आपको वहां की लैंग्वेज सीखने का बोलने का। आप वहां से क्या प्रैक्टिस करके वो पेपर देके आप क्या वहां से ज्वाइन कर सकते हो। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 30 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा आपको जो सरकारी नियमों के अनुसार जो सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। बात करते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। इंपोर्टेड डेट के बारे में अगर अपन बात करें तो आईबीपीएस पीओ नोटिफिकेशन 2022 की अगर बात करें तो आज आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर बात करें आईबीपीएस पीओ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टिंग डेट की तो 2 अगस्त है। अगर बात करें लास्ट डेट की यानी आईबीपीएस पीओ की जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 22 अगस्त है, यानी 22 अगस्त तक आप अपना फॉर्म भर के जमा करवा सकते हो। इसके अलावा आईबीपीएस पीओ पर एग्जाम डेट के बारे में अगर बात करें तो 15, 16 और 22 अक्टूबर को आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। अगर आप बात करें आईबीएस मेंस की तो आपका आईबीएस मेंस है वो
लगभग दिसंबर में आपका कनेक्ट किया जाएगा। तो ये आपकी एग्जाम डेट भी आपको बता दी गई है, साथ में आपका फॉर्म भरने की डेट का पता चल गया। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर अपन बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए 850 रुपये आपकी फीस रहेगी, साथ में आपका जीएसटी वो इंक्लूड है। अगर बात करें एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी की तो आपकी 175 रुपये फीस लगेगी और साथ में आपका जीएसटी वो इंक्लूड है। तो इस तरह से आपकी फीस है वो लगने वाली है इसमें 850 रुपये जनरल ओबीसी के लिए, एससी और एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 175 रुपये। और साथ में आपको जो आपकी फीस लगेगी उसका भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। अब बात करते हैं यूपीएस पीओ का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो आपका प्री एग्जाम होगा, 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका पेपर रहेगा। फाइनल पेपर आपका जो मेंस एग्जाम होगा वो 200 नंबर का होगा, टोटल 155 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जो आपका 200 नंबर का रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, और जो 25 नंबर का साथ में होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा इंग्लिश में। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा 100 नंबर का, जो आपकी वर्बल टाइप का होगा, इन फेस टू फेस आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो इस तरह से आपका फाइनल सिलेक्शन है वो 3 चरणों से गुजरना आपको पड़ेगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आपका प्री एग्जाम होगा, आईबीपीएस पीओ प्री एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो आईबीपीएस पीओ प्री एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, इसमें 3 सब्जेक्ट से आपसे क्या 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो 3 सब्जेक्ट कौन कौन से? इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, 20 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। लोकल रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे 35 नंबर के, 20 मिनट का समय दिया जाएगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, 20 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। टोटल अगर बात करें तो 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, 60 मिनट का आपको समय दिया जाने वाला है। चलिए बात करते हैं थोड़ी पेपर के बारे में। तो पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। पेपर में कुल 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, यानी 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन है वो हल करने होंगे। अब बात कर लेते हैं, जब आप प्री एग्जाम पास कर लोगे तो आपको मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, इसमें रीजनिंग एंड कंप्यूटर एबिलिटी के 45 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस आएगी आपकी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, 35 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज के 35 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के और 40 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के आपके 35 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। टोटल अगर बात करें तो 155 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का आपका पेपर होगा, 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपकी 0.25 जो आपका भाग है वो काट लिया जाएगा, नहीं आपका 1/4 अंक की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसमें डिस्क्रिप्टिव होगा मेंस के बाद, उसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि लेटर राइटिंग और ऐसे संबंधित होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। 25 नंबर का होगा, 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। तो पेपर आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा वो 200 नंबर का होगा, 25 नंबर वाला आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। पेपर में कुल 155 प्रश्न होंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और पेपर को हल करने के लिए 210 मिनट यानी 3 घंटे 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं आईबीपीएस पीओ प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम का आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस क्या रहेगा आपका? इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल मीनिंग, एरर स्पॉटिंग, पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन और मिसक्लेनियस, और साथ में आपके क्या एंटोनिम्स और सिनोनिम्स और इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। बात कर लेते हैं अब रीजनिंग एबिलिटी का सिलेबस क्या रहेगा। तो रीजनिंग में क्या क्या आ जाएगा, इसमें आएगा सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, रैंकिंग, डायरेक्शन, अल्फाबेट टेस्ट, डेटा स्पेसिफिसिएंसी, पजल और लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। सबसे ज्यादा इसमें क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट क्या है क्वेश्चन 5 से 10 क्वेश्चन आएंगे, सिलोजिज्म के 5 क्वेश्चन आएंगे, इनपुट आउटपुट के 5 क्वेश्चन आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन, अल्फान्यूमेरिक के 5 क्वेश्चन। इस तरह से आपका पेपर सेट किया जाएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पजल से पूछे जाएंगे, हो सकता है 15 नंबर की कम से कम आपकी पजल पूछी जाएगी। बात कर लेते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आएगा सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा, नंबर सीरीज आ जाएगा, क्वांटिफिकेशन, डीआई, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज एंड एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सिंग एंड एलिगेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, 2D एंड 3D और प्रोमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस में अगर बात करें तो इसमें आएगा हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन, बैंकिंग जीके, स्टैटिक जीके, स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर एंड रिफॉर्म, टेक्नोलॉजी, बुक एंड ऑथर, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी, कंट्री एंड कैपिटल, कंट्री एंड करेंसी, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड स्कीम, बिजनेस एंड वर्तमान में कौन क्या, और इंडिया एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर आपसे पूछी जाएगी। तो इसमें सबसे ज्यादा आपको करंट अफेयर,
स्टैटिक जीके और बैंकिंग जीके आपको तैयार कर लेनी है। करंट अफेयर आपकी लगभग 6 से 9 महीने की आपको तैयार करनी होगी, जो आपको आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। कंप्यूटर नॉलेज के बारे में अगर बात करें तो कंप्यूटर में क्या क्या आएगा आपका, कंप्यूटर में आ जाएगा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट, हार्डवेयर कंपोनेंट्स, सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट एंड एब्रिविएशन, कीबोर्ड शॉर्टकट्स और मेमोरी से संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से कवर कर लेने हैं। आपके प्री एग्जाम में आपके 3 सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथमेटिक्स। बाकी 2 सब्जेक्ट होंगे आपके कंप्यूटर नॉलेज का और जीके का, वो आपका मेंस एग्जाम में ऐड किया जाएगा। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो आईबीपीएस पीओ सैलरी बारे में अगर बात करें तो आपकी सैलरी वो 52,000 रुपए से लेकर 55,000 रुपए के आसपास आपको सैलरी वो दी जाएगी। तो बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपके फॉर्म हो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में आईबीपीएस में पीओ की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार आईबीपीएस पीओ भर्ती 2022 का वेट करे थे उनके लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि अभी 6432 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे चर्चा की कि आईबीपीएस पीओ का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आईबीपीएस पीओ प्री एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आईबीपीएस पीओ प्री एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, आईबीपीएस मेंस का सिलेबस क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको आईबीपीएस पीओ भर्ती 2022 के बारे में जानना जरूर थी, वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करी वो आपको अच्छी लगी, समझ में आई। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन देखा उसका आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द को जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।